अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2012 का जो पेपर था पीपीएससी इंग्लिश लेक्चर का उसको। और मैं आपको बताता चलूं कि 2009 में जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था पीपीएससी का वो सब्जेक्टिव पेपर था। उसके बाद 2012 से ऑनवर्ड जो है पीपीएससी लेक्चर की एलोकेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर के थ्रू हो रही है। और स्टार्ट में जो पीपीएससी का पैटर्न था वो सब्जेक्टिव का, वो ऑब्वियसली वही था, वो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे। और ये वाला जो पैटर्न है इसमें 100 एमसीक्यूज और 100 एमसीक्यूज जो है वो सारे के सारे लिटरेचर बेस्ड, लिंग्विस्टिक्स बेस्ड और साथ साथ जो है वो कुछ जनरल नॉलेज के होते थे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2012 का पेपर, और इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर इंस्ट्रक्टर इंग्लिश, लेक्चर इंग्लिश और एसएस इंग्लिश। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस दिस वीडियो। द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो पहली ट्रेजेडी लिखी गई ये थॉमस सेक्विल ने लिखी थी, और द नेम ऑफ दैट ट्रेजेडी वाज गॉर्बडक। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखे जी, क्वीन एलिजाबेथ हैड बीन नियर नियरली शेक्सपियर वाज बोर्न ईयर्स व्हेन 6। अब यहाँ पे देख लें जी, 1558 में जो क्वीन एलिजाबेथ वन है वो पावर में आई, और शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564। तो शेक्सपियर की जो एज यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आती है वो 6 है। तो और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो दोनों का जो डेट ऑफ ईयर है वो ईयर ऑफ बर्थ है, सॉरी, वो 1564 है। देन देखें जी, व्हेन वर द थिएटर्स क्लोज्ड इन इंग्लैंड, ये भी 2 से 3 मरतबा क्वेश्चन जो है पीपीएससी के डिफरेंट पेपर्स में आ चुका है। 1642। Edmund Spencer, the Shepherd Calendar was written in 1579. Who has been called the poet's poet? ये स्पेंसर को पोएट्स पोएट बोला जाता है। और नेक्स्ट आप देख लें जी, सेक्वल्स गॉर्बडक। गॉर्बडक वही जो पहले एमसीक्यूज में था, फर्स्ट ट्रेजेडी जो है इंग्लिश लिटरेचर की। गॉर्बडक ट्रीट्स ऑफ एन एपिसोड इन नेशनल हिस्ट्री। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 देखें, who was the scholarly translator of Iliad, Odyssey and Hymns? चैपमैन इसका करेक्ट आंसर है। और देन देख लें जी, द अर्लीस्ट मोरालिटी प्ले वाज द कसल ऑफ प्रिवेंशन। और इसमें देख लें जी, द अर्लीस्ट मोरालिटी प्ले वाज द असल ऑफ परसिवरेंस, इसका अल्फा करेक्ट आंसर है। और उसके बाद देखेंगे, हु कंप्लीटेड मार्लोज हीरो एंड लैंडर, चैपमैन ने इसको कंप्लीट किया था। टेम्बरलाइन इज द स्टोरी ऑफ अ स्केथियन शेफर्ड, इसका डेल्टा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आप देखेंगे, मार्लोज द जियो ऑफ माल्टा इज अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मैकविलियन मैन। जियो ऑफ माल्टा और डॉक्टर फॉस्टर्स ये क्रिस्टोफर मार्लो के रिप्रेजेंटेटिव प्ले हैं। और जियो ऑफ माल्टा के जो इसमें आप ये देख लें कि इसके प्रेफेस में जो है मैकेवली को मेंशन किया गया है, और इसका जो प्रोटैगनिस्ट है बारबस, इसके बारे में कहा जाता है कि ही इज अ ट्रू डिसिपल ऑफ मैकेवली। देन देखें जी, द मोस्ट पॉपुलर ऑफ किड्स प्ले इज द स्पेनिश ट्रेजेडी। देन क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट ग्रेट रियलिस्ट हु ग्राफिकली डिपिक्टेड कंटेम्प्रेरी लंदन लाइफ एंड इट्स मैनर? थॉमस नैश। थॉमस नैश वाज वन ऑफ यूनिवर्सिटी वेट्स, और यूनिवर्सिटी वेट्स जो है इट वाज द ग्रुप ऑफ 6 राइटर्स ऑफ एलिजाबेथन एज, और इसमें जो सेंट्रल सन था ही वाज क्रिस्टोफर मार्लो। द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, एडवर्ड वन, द बैटल ऑफ Alcazar and the Old Wives' Tale are authored by ये जॉर्ज पील, ही इज आल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेट्स। और उसके बाद देख लीजिए, विच वर्क ऑफ रॉबर्ट ग्रीन, ग्रीन भी यूनिवर्सिटी वेट्स में से था, गेव द प्लॉट टू शेक्सपियर द विंटर्स टेल। शेक्सपियर का जो विंटर टेल है इसका प्लॉट बुनियादी तौर पे रॉबर्ट ग्रीन का जो वर्क था पेंडोस्टो उससे लिया गया था। और देन आप देखें जी, हॉलिंशेड्स Chronicles was used by which Elizabethan dramatist Shakespeare? Then देखें, Venus and Adonis and the Rape of Lorette are love poems हैं ये। Shakespeare's first folio was published in 1623. The lines, the fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves that we are underlying are said by, ये कसिस ने बोली थी लाइंस। देन देखें जी, 20th एमसीक्यू जो है, मिथोलॉजी, फोकलोर एंड मैजिक फाइंड देयर वे इन द शेक्सपियर लास्ट प्लेज।
एमसीक्यूज नंबर 21 देखें, सिडनीज आर्केडिया इज ड्रॉन बाय शेक्सपियर्स इन किंग लियर। एमसीक्यूज नंबर 22 में आप देख लें, whose words are these, drink to me only with thine eyes, Ben Jonson. Johnson's first important and successful play was Every Man in His Humor. बेन जॉनसन का मैं आपको बताता चलूं कि एलिजाबेथन ड्रामा को जब आप पढ़ते हैं तो इसको अगर आप 3 फेजेस में डिवाइड कर लें अपनी तैयारी के लिए, सबसे पहले यूनिवर्सिटी वेट्स वाला फेज, देन शेक्सपियर, और देन इसके बाद बेन जॉनसन और क्रिस्टोफर मार्लो। और शेक्सपियर को आप तैयार करेंगे अच्छे तरीके से। क्रिस्टोफर मार्लो के जो प्लेज हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल हैं, उनमें डॉक्टर फॉस्टस है और जो ऑफ माल्टा है। और शेक्सपियर की जो 4 प्योर ट्रेजेडीज है, मैकबथ, हैमलेट, ओथेलो और किंग लियर, इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इसके अलावा एफपीएससी के सिलेबस में जो है वो ट्वेल्थ नाइट भी इसका प्ले शामिल है। तो शेक्सपियर के जो टाइमलाइन है और क्रिस्टोफर मार्लो की जो टाइमलाइन है, इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। और एलिजाबेथन ड्रामा में तीसरा जो नाम है कॉमेडी के हवाले से, वो बेन जॉनसन का है। देन आप देखें जी, द फॉक्स इज द सब टाइटल ऑफ वॉलपोन। और उसके बाद, द ओनली वन ऑफ द प्लेज ऑफ जॉन वेबस्टर प्रेजेंटेड ऑन द मॉडर्न स्टेज वाज द डचेस ऑफ मल्फी। Who described Thomas Heywood as a sort of prose Shakespeare? Charles Lamb. फ्रांसिस बेकन वाज बॉर्न इन 1561। एक और बात मैं बताता चलूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हम प्रिपेयर करें और डेट्स हमने किस हद तक याद रखनी है डिफरेंट एजेस के हवाले से, डिफरेंट राइटर्स की डेट ऑफ बर्थ है, उनके वर्क की पब्लिकेशंस है। तो सबसे ज़्यादा जिस पेपर में डेट्स पूछी गई थी वो 2012 वाला ही, ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं 2012 वाला, यही पेपर था जिसमें सबसे ज़्यादा डेट्स पूछी गई थी। इसके बाद ट्रेंड जो है वो ग्रेजुअली शिफ्ट हुआ था। जो 2015 वाला पेपर है उसमें लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन पूछा गया काफ़ी हद तक, और ज़्यादा जो है वो 60 to 65% पोर्शन जो सब्जेक्ट के 80 मार्क्स में से था वो लिटरेचर का था। लेकिन उसमें डेट से रिलेटेड जो है वो 1-2 क्वेश्चन से आप हमारे बाकी जो पेपर्स हैं वो भी हमने कोशिश की है कंपाइल करके अपलोड किए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और एमके प्रिपरेशंस से हमारा जो इंस्ट्रक्टर इंग्लिश का, एसएस इंग्लिश का और लेक्चर इंग्लिश का न्यू सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, आप हमारे गिवन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। और हमारा ये जो सेशन है ये 3 मंथ का कम्प्रिहेंसिव सेशन होता है। इसके चार्जेस जस्ट 5000 हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इस हवाले से कि इसमें हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं जी। न्यू एटलांटिस इज मॉडल्ड ऑन मोर्स, थॉमस मोर का जो यूटोपिया था इस पे मॉडल था न्यू एटलांटिस जो है। और इसके बाद विच वर्क ऑफ बेकन वाज लेफ्ट इनकम्प्लीट ड्यू टू हिज सडन डेथ, ये न्यू एटलांटिस था। देन देखें जी, हु सेड रीडिंग मेक अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, फ्रांसिस बेकन ने ये कहा है। और बेकन के जो एसेज हैं वो भी बहुत पॉपुलर हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सॉरी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी आप प्रिपेयर करेंगे। और देन आप देख लें जी, व्हाट डू यू मीन बाय सिंटेक्स? सिंपली स्पीकिंग के स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस जो है, इसको हम सिंटेक्स बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फोनेटिक्स? स्टडी ऑफ स्पीच साउंड को हम फोनेटिक्स बोलते हैं। हु वाज कंसिडर्ड द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स? स्विस गाय हु ऑथर्ड द seminal book entitled Course in General। फर्डिनेंड de Saussure को फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कंसिडर किया जाता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ साउंड दैट कंप्राइज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लैंग्वेज? फोनेम है। व्हाट इज द टर्म ऑफ for unchanging gliding vowels which can be either consonant based or vowel based, तो diphthong इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट syntactical unit. How many morphemes would the word anti disestablishment, ये दोबारा हम इस वर्ड को देख लें जी, कि ये स्टेटमेंट देखिए, द मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट syntactical unit. How many morphemes would the word anti disestablishment anti disestablishment have?
वन, सिक्स, सेवन और फाइव, ये सिक्स इसमें मॉर्फीम्स हैं। और इसके बाद देखें जी, अ प्रोसेस बाय विच अ साउंड बिकम्स मोर लाइक अ नियर बाय साउंड इन टर्म्स ऑफ सम फीचर्स। ये सिमुलेशन है। हाउ मेनी मॉर्फ्स आर देयर इन फिश, फिश के अंदर मॉर्फ्स पूछे गए हैं, वन मॉर्फ है। और इसी में फिश के अंदर मॉर्फीम्स जो पूछे गए हैं, देयर आर टू मॉर्फीम्स। और देन आप देखेंगे अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन प्लेस आर थिंग, सिंपल है, नाउन को पर्सन प्लेस आर थिंग। इसके साथ आप इस बात को भी याद रखिएगा मेरा बेटा कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और ये जो पर्सन प्लेस थिंग है, नाउन तो होता है लेकिन इट्स नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग आइडिया फीलिंग डिजायर एक्टिविटी। Two words which are in some way opposite in meaning, antonyms है a pattern of pitch across a phrase of utterance, intonation, pitch, intensity, duration, sound, quality and pause, tempo are elements are of stress, variation in speech and language patterns across groups of people, dialects है। देन देख लें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ फॉर हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में लिंग्विस्टिक्स की स्टडी को डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, और एक शॉर्ट एक मखसूस टाइम स्पैन पे लिंग्विस्टिक्स की जो स्टडी है उसको सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। और ये एफपीएससी के इंग्लिश लेक्चर के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Then, which of the following is the study of language as spoken, written in samples of real text rather than of grammar rules? Corpus linguistics है. What is the name of branch linguistics concerned with speech, sounds, phonology? What is the term given to the study of language and society? Sociolinguistics. What is semantics? The branch of linguistics and logic concerned with meanings. What major linguistics change occurred in the Middle English? The Great Vowel shifts. Beta is correct one. What part of speech is to in the phrase he drove quickly to her house? A preposition, to preposition के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ है। From which language were the following borrowed? Government, peasant, prisoner. French language के वर्ड हैं, French language से लिए गए हैं। Which term best describes irregular plurals men and oxen? Inflectionals। और इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, 54th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओनोमेटोपोया? कुकू। कुकू की हम इसमें ओनोमेटोपोया जो है वर्ड का जो साउंड इफेक्ट है किसी उसके हवाले से, ये एक लिटरेरी डिवाइस है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओनोमेटोपोया? तो कुकू। और कुकू बर्ड का अक्सर जिक्र जो है वो वर्ड्सवर्थ अपनी पोएम्स में करता है। ग्रामर कंसिस्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, फिनोलॉजी, ये तीन ऑप्शन थे। तो फिनोलॉजी से ग्रामर एज सच डील नहीं करती, मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स, क्योंकि मॉर्फोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन है और सिंटेक्स जो है वो स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर है। Dialects develops more often in large scale societies with many people. Beta is correct one. Then आप देखेंगे जी 57, pidgin is a simplified makeshift language that develops to fulfill the communication needs to people who have no language in common. 58 में आप देखेंगे when a pidgin language becomes the mother tongue of a population, linguistics refers to its creole. और 59th एमसीक्यूज में देखेंगे चूज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द फर्स्ट साउंड इन द अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड टीथ, अल्वेलर साउंड। और उसके बाद सिंटेक्स इज द स्टडी ऑफ फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो स्टडी है इसको सिंटेक्स बोलते हैं। फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंस, आवर फ्रेंड एज वेल एज आवर ग्रुप आर प्लानिंग टू एनरोल इन दिस कोर्स। अब यहाँ पे देख लें जी, आवर फ्रेंड एज वेल एज आवर ग्रुप। अब यहाँ पे आवर फ्रेंड है तो एज वेल एज आ जाए, अलोंग विद आ जाए, विद आ जाए, अकम्पनीड बाय आ जाए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे इज प्लानिंग आना चाहिए था, आर प्लानिंग नहीं आना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो आवर फ्रेंड है। फाइंड आउट द एरर इन अ सेंटेंस, नीदर आवर कोच नॉर द कैप्टन हैव। अब यहाँ पे देख लें जी, नीदर आवर कोच नॉट द कैप्टन। नीदर नॉर ईदर और या बट आल्सो आ जाए तो हम हमेशा क्या करते हैं कि वर्ब जो है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। और सेकंड सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे कैप्टन है, तो यहाँ पे फिर हैज आना चाहिए था। हैव जो है यहाँ पे हमने मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना था, तो हैव यहाँ पे द कैप्टन हैव जो है ये गलत है। फाइंड आउट द एरर इन अ सेंटेंस, वन ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इज अनएम्प्लॉयमेंट। इज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, वन
वन ऑफ द फैक्टर्स है, आ गया हमारा सब्जेक्ट, तो आर अनएम्प्लॉयमेंट आना था यहाँ पे। फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंस, दिस इज द वर्स्ट विच वी कैन एक्सपेक्ट। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्सेप्ट आना, एक्सेप्ट जो है वो फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंस, दिस इज द वर्स्ट विच वी कैन एक्सेप्ट, नहीं यहाँ पे एक्सपेक्ट आना था, और ये इसमें गलती एक्सेप्ट की है, एक्सपेक्ट आना था। और उसके बाद देखिए जी, फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंस, पैरट इज ओनली बर्ड विच कैन टॉक। ठीक है, पैरट इज ओनली बर्ड, यहाँ पे जो मिस्टेक है वो ओनली बर्ड की है। और उसके बाद देखिए जी, फाइंड द सूटेबल सिनोनिम, डिसटेस्टफुल जो है अनप्लेजेंट इसका सिनोनिम है। ये जो गिवन वर्ड्स हैं इनमें से फाइंड आउट द सूटेबल सिनोनिम, और इसके बाद जो जो है लिंग्विस्टिक है, इसका कॉन्सोनेंट आ जाएगा। और देन देखें जी, फाइंड आउट द सूटेबल सिनोनिम है, ये एस्केलेट है वर्ड, इसका सेटअप आ जाएगा। और देन सिनोनिम का ही आगे है तो ये फ्रैक्टस है वर्ड, इसका क्वरल आ जाएगा। और देन आप देख लें जी, ब्यूकोलिक वर्ड है, इसका जो आपके पास सिनोनिम है वो रूरल आ जाएगा। और फाइंड आउट द सूटेबल सिनोनिम, ये मल्टीफेरियस है वर्ड, मल्टीफेरियस का जो है आपके पास होमोजीनियस आ जाएगा। और अपोजिट का जो है वो इनअप्रोप्रिएट आ जाएगा, ये एंटोनिम्स है बुनियादी तौर पे। और ये नेक्स्ट वर्ड जो है आपके पास प्लमेट, प्लमेट का क्लाइंब आ जाएगा एंटोनिम। और फ्लोरिड जो है इसका एंटोनिम जो है वो सिंपली आ जाएगा, क्योंकि फ्लोरिड जो है वो बुनियादी तौर पे डेकोरेटेड के मीनिंग में आता है, तो इसका जो एंटोनिम है वो सिंपल आ जाएगा। और पैलेट जो है ये आपके पास कलरलेस में आ जाएगा, इसका जो सिनोनिम है। देन आप देखिए जी, फाइंड द एनालॉजी, एनालॉजी बुनियादी तौर पे हमने सेम जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट करना होता है। तो एलिविएट और एग्रीवेट, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी आ जाएगा, इलास्टिक और रिजिड। फाइंड आउट द एनालॉजी ऑफ पेयर वर्ड्स, एस्केप और एब्सकॉन्ड, तो एंडलेस एंड इटर्नल। फाइंड आउट द एनालॉजी ऑफ पेयर्स, हार्म, डैमेजेस, इंजर एंड इन कैपेसिटिकेट। और देन देख लें जी, फाइंड आउट द एनालॉजी ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स, बाइस्ड और पार्शल, तो इसका एक्सेलेंट व्हील आ जाएगा। और एनालॉजी है मर्डर्ड और अनक्लियर, ये एनालॉजी जो है पेपर में ये अब नहीं पूछी जाती, अब ये एनटीएस के एग्जाम में तो पूछी जाती है। और एनालॉजी में क्या होता है कि हमने सेम रिलेशन को नीचे गिवन पेयर में फाइंड आउट करना होता है। तो ये एक इन करंट सिनेरियो यू कैन से कि इट्स एन आउटडेटेड पोर्शन, अब इतने सिनोनिम्स और इतने एंटोनिम्स भी नहीं पूछे जाते। और सिनोनिम और एंटोनिम जो एक एक दो दो पीपीएससी में पूछे जाते हैं, उसके लिए आप जो गेट वर्ड्स हैं उनको अगर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि नॉर्मली ये वर्ड्स जो होते हैं ये हमारी आम रूटीन का हिस्सा नहीं होते, थोड़े से वर्ड्स ये हमारे लिए फेमिलियर नहीं होते। तो अगर आप गेट वर्ड्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो पीपीएससी में, एफपीएससी में, और इवन जो सीएसएस और पीएमएस का जो कंपोजिशन का पोर्शन है उसमें जो वोकैब से रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो ज़्यादातर वर्ड जो हैं वो गेट वर्ड्स होते हैं। और उसके बाद देख लें जी, फाइंड द सूटेबल मीनिंग ऑफ द इडियम, ऊपर 81 वाला देखिए, फाइंड द सूटेबल मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेजेस, टू क्राई वुल्फ, टू गिव फॉल्स अलार्म है क्राई वुल्फ। और नेक्स्ट देख लें जी, टू हैव एन सेल्फ, टू ग्राइंड, तो टू हैव सेल्फिश इंटरेस्ट, टू सर्व आ गया। फाइंड द सूटेबल मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस, टू हिट द राइट नेल ऑन द हेड, टू डू थिंग्स राइट, किसी राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना या सही काम करना, तो उस पर्सपेक्टिव में हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। और टू बी एट क्रॉस पर्पजेज, टू बी एट क्रॉस पर्पजेज मेरा बेटा होता है कि मुख्तलिफ जो आपकी मिसअंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे से आपके या तो बेनिफिट्स जो है आपके डिफरेंट हो या आप एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो इसलिए एट क्रॉस पर्पजेज की जो हम इडियम है, एक्सप्रेशन है, इसको यूज करते हैं। फाइंड द सूटेबल मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेजेस, टू एंड्स ऑफ द अर्थ, टू एंड्स ऑफ द अर्थ एवरीवेयर की सेंस में इसको यूज करते हैं। तो ये पेपर था पीपीएससी का। तो इसमें आप हमारी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा एमके प्रिपरेशंस का जो चैनल है उसको लाइक करें, फेसबुक पेज हमारा इसी नाम से है। और हमारा इंग्लिश लेक्चर का सेशन, इंग्लिश इंस्ट्रक्टर का सेशन और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।